पाकिस्तान आखिरकार भारतीय एयरफोर्स पायलट विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को छोड़ने के लिए तैयार हो गया है। भारतीय सीमा में घुसे पाकिस्तानी विमानों को खदेड़ने के दौरान दुर्भाग्यवश अभिनंदन का प्लेन पाक अधिकृत कश्मीर में क्रैश हो गया था, जिसके बाद पाकिस्तानी सेना ने उन्हें बंदी बना लिया। अभिनंदन को छोड़ने के लिए पाकिस्तान के राजी होने के पीछे बहुत सारी कूटनीतिक कोशिशों का असर है। पाकिस्तान ने अभिनंदन को कब्जे में करने के बाद दुनिया के अहम देशों के वार्ताकारों से संपर्क किया। इनमें P5 देशों के वार्ताकार शामिल थे। इन देशों के वार्ताकारों को बताया गया कि भारतीय 3 तरह से आक्रामक जवाब देने की तैयारी कर रहा है। पहला, नेवी के जंगी बेड़ों को कराची की ओर भेजना, बैलिस्टिक मिसाइलों की लॉन्च की योजना और भारत और पाक सीमा पर सैन्य टुकड़ियों का जमावड़ा बढ़ाना। इस सूचना से परेशान विदेशी सरकारों ने तुरंत भारत से बात की। माना जा रहा है कि भारत की ओर से इन खबरों को काल्पनिक करार दिया गया। बताया गया कि भारतीय जंगी बेड़े तो कराची से दूर दिशा की ओर जा रहे हैं। भारत ने कहा कि इन देशों के पास आसमान से इस तरह के मूवमेंट को भांपने की क्षमता है, इसलिए वे खुद पाकिस्तान के इन दावों का पता लगा सकते हैं। भारत ने यह भी साफ कर दिया कि वह टकराव बढ़ाने की दिशा में काम नहीं कर रहा। उसने तो पाकिस्तान के अंदर असैन्य ताकत निरोधी कार्रवाई को अंजाम दिया। भारत ने यह भी कहा कि पाकिस्तान जिसने उसके सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने की कोशिश की। अंतर्राष्ट्रीय वार्ताकारों को बताया कि कम से कम 20 पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट भारतीय सैन्य चौकियों की ओर बढ़े और लाइन ऑफ कंट्रोल का उल्लंघन किया। उन्होंने कुछ लेसर गाइडेड मिसाइलों को भी छोड़ा। पाकिस्तान के दावों के उलट इन मिसाइलों के हमले से हमारे सैन्य प्रतिष्ठान बाल बाल बच गए। भारत सरकार ने पाकिस्तान को ये संदेश दिया कि उसने इसे आक्रामक कार्रवाई के तौर पर लिया। पाकिस्तानी पीएम इमरान खान और पाक सेना के प्रवक्ता मेजर जनरल आसिफ गफूर ने इस बात का दावा किया था कि 2 भारतीय फाइटर प्लेन मार गिराए गए और 2 पायलट पकड़े गए। दरअसल ये गलत है। इन दावों से पाकिस्तान की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो गए। भारत ने विदेशी सरकारों को बताया कि या तो खान को शुरुआत में सेना ने असली नुकसान के बारे में नहीं बताया या वह झूठ के दावे कर रहे हैं। भारत ने यह भी साफ किया कि वह इस हमले का जवाब देने का विचार कर रहा है या नहीं, उस हमले का जिसमें एक मिग एयरक्राफ्ट को मार गिराया। भारत ने ये जिम्मेदारी पाकिस्तान के पाले में डाल दी कि वह तनाव कम करना चाहता है या नहीं। सूत्रों के मुताबिक भारत ने मैसेज दिया कि यह पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि वो जेनेवा समझौते के तहत पायलट से बर्ताव करे और उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करे। भारत ने यह भी साफ कर दिया कि पायलट को छोड़ने के बदले कोई डील नहीं होगी, जिसके बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भारतीय पायलट को भारत को सौंपने की बात कही। फिलहाल इसमें इतना ही।